अस्सलाम वालेकुम देयर, माय नेम इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ज़ैड एबी ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विड्थ टूल, पोकर टूल, बोल्ड टूल, ट्विरल टूल और उसके बाद कुछ और ऐसे टूल्स हैं जिनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपने पहली वाली हमारी क्लास नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ईजिली उसको वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये वाला टूल हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे आपके पास वर्क स्पेस यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक होनी चाहिए, जिसके बाद आपके पास ये टूल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो हमारे पास है विड्थ टूल। और विड्थ टूल क्या करता है कि आपकी शेप की विड्थ को इंक्रीज कर देता है। लेट्स सी, ये वाला आप अभी डिज़ाइन देख रहे हैं, ये वाला हमारा विड्थ टूल की मदद से बनाया गया। लाइक मैं इनको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। एंड अब हम यहाँ पे ये सेम एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। ये डिज़ाइन आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब वॉल्यूम नॉब्स होते हैं उनके अराउंड में कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं जो कि शो करते हैं कि आपकी वॉल्यूम्स यहाँ से 0 से इंक्रीज़ होके इस तरफ जाएंगे। तो जो इंक्रीज़ का साइन है वो इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जगह पे एलिप्स टूल ले लेते हैं। सिंपल हम एल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। शिफ्ट की मदद से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस एंड यहाँ से इसकी पाथ जो है इसको अराउंड कर देते हैं 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो मुझे इसका ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा एंड सिंपल डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी शेप के ये सेम हर तरफ आउटलाइन या स्ट्रोक सेम है। हम चाह रहे हैं कि इसका स्ट्रोक यहाँ से इंक्रीज हो जाए एंड यहाँ से जो है वो सेम रहे। तो हम यहाँ से विड्थ टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपल उस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे जस्ट लाइक दिस। सो ये आपकी पाथ जो है उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज कर देगा एंड यहाँ पे जो पाथ की प्रोफाइल्स हैं वो ऐड कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली पाथ प्रोफाइल 4 जो है ये विड्थ की आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं। आप स्ट्रोक्स में जाएं, जब आप स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पे ये विड्थ प्रोफाइल्स आ जाएंगे। इसके सामने अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे है फ्लिप अलोंग। सो ये अलोंग विद क्या होता है कि आपकी पाथ राइट साइड से स्टार्ट हो रही है या लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। सो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको फ्लिप कर सकते हैं एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक। तो ये वाला टूल आपकी पाथ की शेप को जो है वो आपको रिसाइज करके दे रहा होगा, यानी उसकी प्रोफाइल को चेंज करके दे रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक रैप टूल। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। अभी के लिए मैं उठा के इसको एक साइड पे लेके जाता हूँ एंड यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं। लेट्स सी, ये वाली हमने शेप बना ली एंड अब हम चाह रहे हैं कि इस वाली शेप को थोड़ा सा रैप कर दें, यानी ये वाला एरिया हम इसको अंदर की तरफ पुश कर दें एंड ये वाला एरिया हम इसका बाहर की तरफ पुश कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपल रैप टूल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। सिंपल आप उसको सिलेक्ट करें एंड उसका साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ब्रश का साइज़ इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके साइज़ इंक्रीज करेगा। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से इसका जो है सर्कल जो है उसको बेस्ट बना सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी हमें चाहिए यहाँ से हम इसको बाहर निकाल दें, तो इस तरीके से हम अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ से डिगेन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको हैंड साइड पे भी पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टूल को अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को रैप करने के लिए। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाला टूल है वो हमारे पास है ट्विरल टूल। ये काफ़ी मज़ेदार सा टूल है। लाइक हम यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसके कॉर्नर्स हमारे पास यहाँ पे शार्प चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं फिल में जाके इसमें रेड कलर ऐड कर रहा हूँ ना। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्विरल टूल के ऊपर एंड यहाँ पे मैं ब्रश का साइज़ यहाँ से सेम उसी तरीके से ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इंक्रीज़ कर सकता हूँ एंड मुझे यहाँ पे सिंपल जस्ट क्लिक करना है एंड ये मेरे पास इस तरीके से इसको बना देगा। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया ट्विरल टूल को एंड यहाँ पे मैंने इसको यूँ किया
जस्ट लाइक यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आप इसको दोबारा करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, यानी ये आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा जो है वो ट्विरल कर देगा। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे चाह रहे हैं। अच्छा, जितना पार्ट आप उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ से Ctrl+Z करके अंडू करूँ, एंड लाइक मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ से इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंड ये बिल्कुल बारीक और थिन सी लेयर जो है उसको ट्विरल करना शुरू करेगा। ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो ट्विरल टूल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास नीचे है हमारे पास एक पकड़ टूल। सो पकड़ टूल से हम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे शेप अभी फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड यहाँ से इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, एंड अब मैं यहाँ से पकड़ टूल ले रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ इवन, एंड यहाँ पे अगर देखें तो इसको आप या तो पुश करके इन कर सकते हैं या पुश करके आउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अगर आप चाह रहे हैं कि इस वाले कॉर्नर्स को यहाँ से हम आउट को लेके जाएं, तो आपने वहाँ पे उस कॉर्नर्स के अराउंड को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट क्लिक करके रखना है, तो ये उसको कैच करेगा एक मैग्नेट की तरह, जो करीबी एंकर पॉइंट होगा उसको कैच करके लेके आएगा। लाइक यहाँ से मैं इसको करना चाह रहा हूँ, एंड लाइक जस्ट वन। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले को इन साइड पे लेके जाऊँ, तो मैं यहाँ पे इसको इन साइड पे रखूँगा एंड यहाँ पे इसको पुश इन कर दूँ। ठीक है, तो जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये इसको राउंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये आपका जो रैपिंग वाला सीन था ये उसका बिल्कुल सेम है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टूल है उसका इसी का ऑपोजिट है, जो कि है बॉल टूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम यूँ बाहर क्लिक करके रखेंगे तो ये उसको अपनी तरफ जो है वो डिग इन करेगा या डिग आउट करेगा। ठीक है, लाइक यहाँ देखें। ठीक होगा ये इस तरीके से। तो ये सिर्फ उसके जो लाइन है, स्ट्रोक्स हैं, उनको खींच के अपनी तरफ लेके आता है, और उसके जो एजेस हैं, तो ये जो स्ट्रोक्स हैं उसको अपनी तरफ खींच के लेके आता है। ठीक है, ये था हमारे पास एक टूल। अगर उससे नीचे हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे स्कल्प टूल है। अच्छा, ये स्कल्प टूल क्या करता है, लेट्स सी यहाँ से मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये वाला, एंड इसमें मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया, एंड यहाँ पे ये एक विंड इफेक्ट क्रिएट कर देता है। लाइक आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये जितने उसके पॉइंट्स होंगे उनको अपनी तरफ खींच के लेके आएगा। जैसे ये विंड इफेक्ट नहीं होता हमारे पास कि हवा के ज़रिए से कोई भी चीज़ ब्लेंड हो रही है और खींची जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो इसके सेंटर में हमारे पास पेविक पॉइंट है, ये पेविक पॉइंट के अराउंड में उसको जो सारी शेप्स हैं उनको लेके जाता है। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने उसको सेंटर में खींच के ले आया, जो इसके पेविक पॉइंट थे, यानी उसकी सेंट्रल ग्रेविटी में उसको लेके आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे स्कल्प टूल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है क्रिस्टलाइज टूल। लाइक मैं यहाँ पे अगेन से एक शेप मैंने ड्रॉ कर ली, एंड अब मैं चाह यहाँ पे क्रिस्टल्स पैदा कर दूँ, यानी इसमें कांटेदार सी वो जो सीन नहीं होता वो हम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपकी शेप को, अगर तो वो शेप का ज़्यादातर हिस्सा आपकी जो सर्कल के अंदर आ रहा है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर कम आ रहा है तो उसको बाहर की तरफ ये पुश इन करेगा। लाइक यहाँ पे देखें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे वो सर्फ एक्सेल का डिज़ाइन बना हुआ है, लाइक हम यहाँ पे बना के एक देख लेते हैं, छोटा सा शेप बनाते हैं रेड की, और यहाँ पे हम क्रिस्टल्स बना लेते हैं। हाय हाय, मज़े आ गए। इसकी शेप थोड़ी सी और बड़ी करके देखते हैं अब। वाह, कमाल हो गया।
ये वाला हमारे पास इस तरीके से हम इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें डिज़ाइन वैसे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ से हम इसकी जो शेप्स को राउंड कर सकते हैं एंड हियर वी गो। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, हम इससे और काफ़ी मज़ेदार से काम ले सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करूँ छोटा सा, एंड अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हाय हाय, मज़े आ गए। ठीक है, तो ये आपको इस तरह की शेप्स बना के दे रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से इसकी एक कॉपी बना लें Ctrl+C एंड Ctrl+F से, एंड अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+G प्रेस कर लेते हैं, एंड अब हम यहाँ से इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करते हैं। वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, अब हमें इनको चाहें तो यहाँ से एक सिंगल का कलर और चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पे इसको ये कर दिया और इसका कलर ये आ गया। कमाल का डिज़ाइन बन के आ गया है हमारे सामने। सो अब हमारे पास हमारा एक मेन टूल आ चुका है जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, जो हम ब्लड के ड्रॉपलेट्स जैसे होते हैं ना, सम टाइम आपने कोई ऐसी पोस्ट देखी होगी जिसमें आपको ये ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होते हैं, लाइक यहाँ से यही कलर होता है। एंड अब मैं यहाँ से रिंकल्स वाला जो टूल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिंकल टूल्स। ठीक है, यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये वाला। यहाँ से हम इसकी शेप थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारे पास वेव्स ज़्यादा बने। एंड देयर वी गो। तो ये आपके पास काफ़ी मज़ेदार सा डिज़ाइन बन के आ गया। सो अगर आप चाहें तो इसको फ्लिप कर लें यहाँ से, एंड देयर वी गो। एंड अब हम चाहें तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें। लेट्स सी, हमने येलो कर, एंड देयर वी गो। हम यहाँ पे एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बना चुके हैं। तो ये था हमारे पास काफ़ी मज़ेदार सा टूल। इससे हम किसी भी शेप में रिंकल्स डाल सकते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, लाइक लोरम एस्पम ही। ठीक है, एंड इसका हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें रिंकल्स आ जाएँ या वो ड्रॉपलेट्स बन जाए। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एक शेप में। सो यहाँ से हम Ctrl+Shift+O प्रेस कर सकते हैं, या आप राइट साइड पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। बहुत सटल सी हमें इसमें चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। लेट्स सी, हमने जस्ट इस नीचे वाले को क्लिक करना है। मेक श्योर कि आपकी वो वाले एज सेलेक्ट हों जो आपके नीचे की तरफ है। एंड देयर वी गो। सो यहाँ पे हमारे पास हमारा बेहतरीन सा एक डिज़ाइन बन चुका है। सो अगर आप इसको अपने डिज़ाइंस में जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, मेक श्योर कि आपकी सिर्फ ये शेप्स पे काम करेगा या स्ट्रोक्स पे काम करेगा, इसके अलावा ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। तो अगर आप टेक्स्ट पे ये इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को तैयार कर लेना है, एंड उसके बाद आपने इसको शेप में कन्वर्ट कर लें, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ये टेक्स्ट का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो आज तक के लिए यही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।